हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। हमने करंट अफेयर की सीरीज शुरू की थी अपकमिंग एग्जाम ईपीएफओ के लिए। 200 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज कल आपका एग्जाम है, आज सैटरडे है, तो आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन कवर अप हो सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो हम आज वो करें। ड्यू टू सम रीजन्स, ड्यू टू सम इश्यूज, ये सीरीज सिर्फ 200 क्वेश्चन तक ही हो पाई। आई ट्राई टू कवर अप अराउंड 500 क्वेश्चन टुडे। 500 क्वेश्चन तो आप लोगों के पास एटलीस्ट हो ही हो, जो कि जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी अपीयर हों। तो स्टार्ट करते हैं आज 201 क्वेश्चन से। विच हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेज। पहला कौन सा ऐसा हाई कोर्ट बनाया जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर जजमेंट पब्लिश करेगा? तो आज हम ज़्यादा टाइम ना देके जल्दी जल्दी सारा कवर अप करेंगे, सो दैट आपका टाइमली सारी चीज़ें हो जाएं कवर अप। तो केरला हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट टू पब्लिश द जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 202 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ इंडिया एज इट्स नेशनल एम्बेसडर। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा किसको अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर इज आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। 203 हु हैज बिकम इंडियाज 80th ग्रैंड मास्टर इन चेस। 80th ग्रैंड मास्टर इन चेस के कौन बने हैं? जयेश सिन्हा, विशेष राणा, विघ्नेश एनआर, अमित जैन। तो करेक्ट आंसर इज विघ्नेश एनआर। ये 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के चेस के अंदर। 204 रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, वी मधुसूदन नायर, लक्षती पवार या फिर अंगद चौधरी। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज बीइंग सेटअप। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट के अंदर सेटअप किया जा रहा है? तो ये सेटअप किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सेटअप किया जा रहा है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में गोरखपुर जगह पे हरियाणा का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। 206 वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एग्री चैटबॉट अमा कृषई हैज बीन लॉन्च्ड। अमा कृषई के कहाँ पे लॉन्च किया गया है? राजस्थान, ओडिशा, पंजाब या फिर दिल्ली। पहला एग्री चैट बोट है ये। एग्री चैट बोट जैसा कि नाम से पता चलता है, अम्मा कृषई इज फ्रॉम ओडिशा। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। विद विच कंट्री हैज रशिया रिसेंटली ब्रोकन द ट्रीटी कॉल्ड न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट नाम से एक ट्रीटी की थी रशिया ने। किस कंट्री के साथ थी जो उन्होंने अभी तोड़ दी है, ब्रेक कर दी है? सो द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट नाम से ट्रीटी की थी, बट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये ट्रीटी इन्होंने खत्म कर दी है। 208 का ए इज द अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच फिल्म हैज बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो हुआ था 2023, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? पठान को मिला है या फिर लाल सिंह चड्ढा, कश्मीर फाइल्स या कांग्रेचुलेशन? सो द करेक्ट आंसर इज द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स को मिला है, सी इज द करेक्ट आंसर। विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2022-23। 2022-23 की रणजी ट्रॉफी किसे मिली है? मुंबई, विदर्भ, गुजरात या सौराष्ट्र? किसको मिली है? तो करेक्ट आंसर इज सौराष्ट्र को मिली है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब। हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द बाफ्टा अवार्ड 2023। बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का बैरी केओगान, लैन केनिंग, मायो जॉनसन या फिर ऑस्टिन बटलर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्टिन बटलर को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। वाइस चीफ ऑफ द नेक्स्ट इंडियन आर्मी का नेक्स्ट वाइस चीफ किसे नॉमिनेट किया गया है? तो एमवी सुचिंद्र कुमार, केएस मुकेश कुमार, एलके मनीष राणा या फिर जेपी गोपाल शर्मा? सो द करेक्ट आंसर इज एमवी सुचिंद्र कुमार। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 213
हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रकाश तिवारी, अशोक वर्मा, जयंत मुकेश या नील मोहन। नए यूट्यूब के नए सीईओ एक इंडियन है, कौन बने हैं यूट्यूब के नए सीईओ? डी नील मोहन नाम से एक इंडियन है जो कि यूट्यूब के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20। तो पहला क्रिकेटर कौन है जो जिन्होंने 100 विकेट ले ली हैं? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, राधा यादव या झूलन गोस्वामी। सो द करेक्ट आंसर इज दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा वो हैं जो विमेन के अंदर 100 विकेट लेने वाली महिला बनी है, क्रिकेटर बनी है T20 में। हु वॉज ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे मिला है 2022 के लिए? अमिताभ बच्चन, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, सचिन तेंदुलकर या फिर अनिल काकोडकर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अप्पा साहेब धर्माधिकारी। Recently, which female cricketer has been awarded as the ICC Player of the Month for the month of January? जनवरी के लिए ICC Player of the Month किसे घोषित किया गया है? ग्रेस सेरिवेंस जो कि इंग्लैंड की हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेस सेरिवेंस। Who has become the first Indian captain to score a century in all three forms of cricket? All three forms of cricket means वनडे, T20 और टेस्ट मैच। तो पहले इंडियन कैप्टन कौन है जिन्होंने तीनों टाइप के क्रिकेट के अंदर सेंचुरी बनाई है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बने हैं पहले इंडियन कैप्टन जिन्होंने ऑल द थ्री फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट के अंदर सेंचुरी बनाई है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज बीन ओपन? ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ बनाया गया है? कच्छ, कश्मीर, पणजी या देहरादून। सो इसका करेक्ट आंसर इज कश्मीर, क्योंकि इग्लू बर्फ में बनता है तो कश्मीर में बनाया गया है, इससे हम याद रख सकते हैं। फ्रेंच प्लेयर राफेल वराने हैज रिटायर्ड फ्रॉम विच इंटरनेशनल गेम? फ्रेंच के जो प्लेयर हैं राफेल वराने वो किस गेम से, इंटरनेशनल गेम से रिटायरमेंट लिए उन्होंने? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट। तो द करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। विच कंट्रीज आरोन फिंच हैड रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? किस कंट्री के हैं आरोन फिंच? तो आरोन फिंच इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अभी क्रिकेट से अलविदा कह दिया है क्रिकेट को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम कॉल्ड लाडली बहना? लाडली बहना की स्टेट ने लॉन्च की है ये स्कीम? तो ये स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना नाम से एक स्कीम लॉन्च की है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम है। विच रेजिंग डे हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड ऑन February 1, 2023? इंडियन कोस्ट गार्ड का कौन सा रेजिंग डे था अभी जो कि 1 फरवरी 2023 को मनाया गया? तो ये 47th रेजिंग डे था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन यूजुअली पूछा नहीं जाता। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? नए वाइस चीफ कौन बने इंडियन एयरफोर्स के? गोविंद चक्रधार, दिनेश शर्मा, जावन चौधरी या अमरप्रीत सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज अमरप्रीत सिंह बने हैं नए वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। Which team has won the title of Men's Hockey World Cup 2023? मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसे मिला है? पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी को मिला है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल। हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? मेंस सिंगल टाइटल किसे मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, स्टेफानोस या फिर जेसन कबलर। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नोवाक जोकोविक, इसको मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल टाइटल का खिताब। हु हैज वॉन द विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023? किन्होंने जीता है विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडिया। इंडिया ने जीता है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन? लाला लाजपत राय की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? किस तारीख को? 28 जनवरी को। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 156वीं, 158वीं, 159वीं या फिर 161वीं। सो करेक्ट आंसर 158। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु हैज वॉन द फर्स्ट बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ICC अवार्ड्स 2022?
किन्हें बेस्ट फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड मिला है आईसीसी अवार्ड 2022? दीप्ति शर्मा इंडिया, नेट स्टीवर इंग्लैंड, तहिला मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया या फिर बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नेट स्टीवर इंग्लैंड की जो है नेट स्टीवर, उनको मिला है बेस्ट फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हु हैज वॉन द मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट आईसीसी अवार्ड्स 2022? बेस्ट मेल क्रिकेटर कौन है? बाबर आजम है पाकिस्तान के, जिन्हें बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है 2022 का, आईसीसी ने दिया है। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव? किस कंट्री ने ज्वाइन किया है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जापान, इजराइल, इंडिया या महीको? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसको ज्वाइन किया है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। विच इंडियन अमेरिकन हैज रिसेंटली presented his candidature for the US presidential election? Rashid Hussain, Vivek Ramaswamy, Hardayal या राजा कृष्णमूर्ति? So the correct answer for this is विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी ने अपना अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेचर भरा था। Which became the first Indian city to ban caste discrimination? पहली अमेरिकन सिटी, सॉरी नॉट इंडियन, पहली अमेरिकन सिटी कौन बन गई है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, न्यूयॉर्क, सीटल, बॉस्टन या सैन फ्रांसिस्को। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सीटल। Who has been appointed as the captain by Sunrisers Hyderabad for IPL? इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज? फ्रोजन लेक हाफ मैराथन कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो ऑब्वियसली ये किसी ऐसे इलाके, ठंडे इलाके में की गई होगी, तो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की गई। हु हैज बीन चोजन बाय द बीसीसीआई एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग? बीसीसीआई ने विमेंस प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसको रखा है? टाटा ग्रुप, जियो, मास्टरकार्ड या फिर ड्रीम 11? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टाटा ग्रुप को लिखा बनाया है टाइटल स्पॉन्सर। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज recently completed the electrification of all broad gauge routes in which state? मध्य प्रदेश, असम, बिहार या यूपी? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज उत्तर प्रदेश के अंदर सारी ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। विच फिल्म वाज चोजन एज द फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023? फिल्म ऑफ द ईयर किसको बनाया है? कंतारा, मंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर, द कश्मीर फाइल्स? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आरआरआर। आरआरआर को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और बेस्ट फिल्म किसको मिला है? द कश्मीर फाइल्स को। हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया या मलेशिया? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडिया। इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द इंडो उज्बेकिस्तान बाइनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डस्ट लीग 2023 इंडो उज्बेकिस्तान बाइनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है ये इंडो उज्बेकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? ये उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन? यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन के 62nd सेशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडिया। इंडिया को बनाया गया है 62वें सेशन का प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का। विद whom did AICTE launch the national level hackathon कवच 2023? कवच 2023 जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE है, इन्होंने नेशनल लेवल की एक हैकाथन जो कवच 2023 करके बनाई है। तो कहाँ बनाई है ये? IIT दिल्ली, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट CBI या फिर UIDAI? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनके साथ मिलके हैकाथन, नेशनल लेवल हैकाथन ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था कवच 2023। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI चैटबॉट रिलीज बाय UIDAI? AI चैटबॉट जो कि हमारे आधार वाली एजेंसी है UIDAI, उन्होंने लॉन्च किया।
आधार सहायता, आधार मित्र, आधार साथी, आधार हेल्प। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आधार मित्र। आधार मित्र इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। Which Indian tech startup unveiled the solar-powered drone Suraj at the Aero India 2023 show? तो सूरज नाम से एक सोलर पावर ड्रोन बनाया गया है, सूरज नाम से। तो किस इंडियन टेक स्टार्टअप ने बनाया है, जो कि एयर इंडिया 2023 के शो में भी शो किया गया, प्रेजेंट किया गया? अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, गरुड़ एयर स्पेस, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, या फिर द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गरुड़ एरोस्पेस। Which fintech company has launched India's first chat GPT powered AI Lexi? चैटबोट बनाई है एक लेक्सी नाम की। तो ये पहली चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबोट है लेक्सी। तो किस फिनटेक कंपनी ने बनाई? एक्सियो, लेंट्रा, वेलोसिटी, या फिर रेजर पे? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या है? ये बनाई है वेलोसिटी नाम की कंपनी ने। क्या नाम है? लेक्सी नाम की एक चैटबोट है जो कि एआई बेस्ड चैटबोट है। नेक्स्ट इज in which state PM Modi inaugurate the जल जन अभियान? जल जन अभियान ये वोटर से रिलेटेड है। जल जन अभियान कहाँ इनोग्रेट किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज राजस्थान। Who has been appointed as the mentor of the Royal Challengers Bangalore women's cricket team? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विमेन क्रिकेट टीम के मेंटर किसे बनाया गया है? मोहम्मद कैफ, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, या फिर अंजुम चोपड़ा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को मेंटर बनाया गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेन क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री वॉज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? फिजी, नेपाल, मॉरिशस, यूएसए? द करेक्ट आंसर इज फिजी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है वर्ल्ड हिंदी ऑर्गेनाइजेशन। विच स्टार्टअप हैज मैन्युफैक्चर्ड द स्वार्म ड्रोन सिस्टम इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी? स्वार्म नाम का एक ड्रोन सिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। किस स्टार्टअप ने बनाया है? सागर डिफेंस, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, या फिर पारस एरोस्पेस? So the correct answer is New Space Research and Technology. C is the correct answer. Moving on to next. Who is the first female astronaut from Saudi Arabia who is enrolled in a mission to the International Space Station? सऊदी अरेबिया की पहली कौन सी फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो मिशन जा रहा है वहां पे जाने के लिए रेडी है? जेसिका मीर, रायाना बरनावी, नोराल मत्रोस, या फिर जैस्मिन बोगबेली? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रायाना बरनावी। ये पहली साउथ अरेबियन फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगी। हेल्दी माइंड हेल्दी होम ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? हेल्दी माइंड हेल्दी होम कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? हेल्दी माइंड हेल्दी होम इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये 250 क्वेश्चन हो गए, 200 से 250। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर और 251 से 300 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। आज जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग नाउ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।